विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में नवा मंत्र, मांडुक्य उपनिषद का नवा मंत्र क्या है? इसमें आकार और विश्व की का तादात्म्य बताया। क्या? जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वात् वाप्नोति हवै सर्वान् कामानादिश्च भवति या एवं वेद। इस जिसका जागृत स्थान है वो वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व, ठीक है, व्याप्ति और आदिमत्व के कारण प्रणव की प्रथम मात्रा आकार है। जो इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और आदि प्रधान होता है। देखो, उपनिषद के तीसरे मंत्र में ये बताया जा चुका है कि जागृत अवस्था का अभिमानी कौन है? वैश्वानर है। और उसके 7 अंग हमने बचा चुके हैं, हम 19 मुख हैं और वो स्थूल भोगों का भोगता है। वो वैश्वानर प्रणव की प्रथम मात्रा आकार है। प्रथम मात्र आपतरे क्या है? आपतरे दिमत्वात्, प्रथम मात्र आपतरे दिमत्वात्। यहाँ आपती का अर्थ व्याप्ति है। क्या है? व्याप्ति अर्थात आकार जो प्रणव की प्रथम मात्रा है ना, ये संपूर्ण वर्णमाला में व्याप्त है, नहीं है? देखा जाए तो आ जो है आ ही नाना रूपों में वर्णों के रूप में उच्चरित होता है। जैसे आकार व्याप्त है वैसे ही विश्व भी व्याप्त है। जैसे आकार के बिना वाणी नहीं है वैसे ही विश्व के बिना सृष्टि नहीं है ना? तो विश्व के विचार से क्या लाभ है? इसके विचार से संपूर्ण विश्व तुम्हारी सृष्टि को जला जाएगा। अगर आप इसका विचार करो तो संपूर्ण विश्व क्या हो जाएगा? संपूर्ण सृष्टि, विश्व जो पूरा संपूर्ण विश्व है ये तुम्हारी सृष्टि हो जाएगा। तो समस्त जगत तुम्हारा घर हो जाएगा और तुम्हारी देह पूरा संपूर्ण जगत हो जाएगा, है ना? और जब संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा शरीर है तो फिर तो कामनाएं अपने आप समाप्त हो गई, कुछ भी अप्राप्त नहीं है। इसके बाद 10वां मंत्र मांडुक्यो उपनिषद का क्या है? स्वप्न स्थानस्थ तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षात् उभयात्वादोत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्मित कुले भवति या एवं वेद। जिसका स्थान स्वप्न है वो तेजस, उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ही द्वितीय मात्रा उकार है। जो ऐसा जानता है वो अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान रहित पुरुष नहीं होता। इसी उपनिषद के 4th मंत्र में ये बताया गया है कि स्वप्नावस्था का अभिमानी जो तेजस है वो अंतःप्रज्ञ है, 7 अंग और 19 मुख वाला तथा सूक्ष्म विषयों का भोगता है। वो तेजस ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार का वाच्यार्थ है। अब आप वैश्वानर विराट को छोड़ दो और देखो कि मैं सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी हूँ। एक अंतःकरण में काम क्रोधादि हैं, उनको ज्ञानाग्नि में हवन कर दो, यानी अविद्या को हवन कर दो। यहाँ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे कुल के लिए, ये संतान परंपरा के लिए उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। तो जो इस प्रकार जानता है वो ज्ञान संतति यानी विज्ञान संतान का उत्कर्ष यानी वृष्टि करता है, सबके प्रति समान तुल्य होता है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान रहित या ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि यदि मनुष्य शांत भाव से बैठकर अपनी नाभि के पास त्रिकोण ज्योतिर्मय कुंड की मन में धारणा करके उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोहवाद की ये मोहवाद की 28 जो आहुतियां देने का विधान बताया है तथा प्रतिदिन ये करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भगवान शंकराचार्य लिखते हैं। आकार और मकार का संबंध उकार जोड़ता है कि नहीं? उकार का अर्थ है हिरण्यगर्भ तेजस यानी सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी। तो इस ज्ञान से उत्कर्ष होगा और बुद्धि शुद्ध होगी, समता आएगी, राग द्वेष मिटेगा। तो क्या होगा? तो आगे चलकर तुम्हारी संतान परंपरा क्या होगी? ब्रह्मज्ञानी होगी। इस बात को तो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि विचारों का प्रभाव
मन पर पड़ता है, काम आता है तो उस पर भी पड़ता है, उसके वीर्य पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए आगे आने वाली संतानों पर भी प्रभाव पड़ता है। ज्ञान परंपरा की रक्षा से उसकी संतति परंपरा ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता हो जाती है आगे की। ठीक है, अब इसके बाद 11वां मंत्र मांडुक्य उपनिषद का, इसमें क्या मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य बताया गया। 11वें मंत्र मांडुक्य उपनिषद 11वां मंत्र क्या है? सुसुप्त स्थान प्राज्ञोमकारा तृतीया मात्रा है, प्राज्ञो मकारस तृतीया मात्रा मितेर पीतेर्वा मिनोति हवा इदम सर्वम पीतिश्च भवति या एवं वेद। सुसुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ है मान, क्या है? मान तथा लय, इन दोनों कारणों से ओमकार की तीसरी मात्रा मकार स्वरूप है, जो साधक इस प्रकार जान लेता है और सबका विलय स्थान हो जाता है। अकार का अर्थ है विश्व और उकार का अर्थ है तेजस। नहीं तो जागृत विश्व का स्थान है और स्वप्न तेजस का स्थान है। इस आकार में विश्व के अभिमानी को भरकर और उकार में संपूर्ण दृश्य सूक्ष्म समष्टि के अभिमानी को भरकर श्रुति भगवती ने ये आदेश दिया कि जब तुम ओम का उच्चारण करो तो संपूर्ण विश्व की तीनों अवस्थाएं और तीनों का अभिमानी, इनको अपनी बुद्धि के अंदर रख लो और स्वयं इन तीनों से विलक्षण चौथे के रूप में, फोर्थ के रूप में तुम हो, ये अनुभव करो। ठीक है, अब समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो, परमार्थ में नाम और वस्तु का भेद नहीं होता है। जैसे ये मोबाइल हाथ में है और मोबाइल शब्द मुख में है, और मोबाइल शब्द और मोबाइल वस्तु, इन दोनों का वाच्यवाचक संबंध बताने वाला ज्ञान जो है वो तो हृदय में रहता है। परंतु जब समाधि लग जाती है या जब सुसुप्ति अवस्था होती है, तब क्या होता है? तब वहाँ शब्द, ज्ञान और वस्तु, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ना तो बाहर मोबाइल है, ना तो शब्द है, और ना शब्द और अर्थ को अलग ग्रहण करने वाला ज्ञान है, मतलब भेद ज्ञान नहीं है। जब हमारा मन चंचल होता है तब तो भेद ज्ञान रहता है, और जब हमारा मन चंचल नहीं रहता तब भेद नहीं रहता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो चीज़ है ही नहीं, अर्थात मन की चंचलता होने के कारण ये सृष्टि दिखाई पड़ती है, तो चित्त का विक्षेप भी भेद के अस्तित्व में प्रमाण है। चित्त की चंचलता का होना ही सुसुप्ति है, लेकिन चित्त की चंचलता का न होना ही सुसुप्ति है। लेकिन आप स्वयं चित्त की चंचलता को देखते हैं और स्थिरता को भी देखते हैं। ठीक है, आप ना तो चंचल हैं समझो यहाँ पे, और ना स्थिर हैं। इन सबसे भी मैं हूँ परे, इन सबसे परे भी मैं हूँ, और इनसे अलग भी हमारा अस्तित्व है। ठीक है, इन सब में भी मैं हूँ, तीनों सब में, स्थिर और चंचल में भी हूँ, और मैं इन सबसे परे भी हूँ, हैं, इनसे अलग भी हमारा अस्तित्व है। ये बात समझो, लेकिन ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि जो बात तुमको समझने में 20 वर्ष लग गए, उस बात को तुम चाहते हो कि हमारा श्रोता सुने, हम जो बता रहे हैं आपको हमारा श्रोता सुने और सुनकर तत्काल समझ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग जो अधिकारी हैं, ठीक है, वे सुनते सुनते ही कृतार्थ हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी घटाकाश महाकाश ही करते रह जाते हैं। ठीक है, घटाकाश महाकाश अध्यस्त अधिष्ठान यही करते रहते हैं। तो ये जो मकार है, हम क्या बता रहे थे, ये जो मकार है उसका अर्थ है प्राज्ञ। ये सुसुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न दोनों को तौलता है ना, उसमें जाकर सब लीन हो जाते हैं, तो फिर उसी से वापस प्रकट हो जाते हैं। देह भेद से आकाश में भेद नहीं होता है। ये जो आकाश को प्रकाशित करने वाला मन है, यानी वह तो चित्ताकाश है। जब भूताकाश में भेद नहीं है तो चित्ताकाश में भेद कहाँ से होगा, है ना? ये पंच भौतिक जो शरीर की उपाधि से आकाश है वो भूताकाश है, और स्वप्न के कल्पित दृश्यों की उपाधि से जो आकाश है वो चित्ताकाश है, और प्रज्ञा के घनी भाव से जो आकाश है वो कारणाकाश है, और शुद्ध चिन्मात्र है जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है। वो चिदाकाश अपना स्वरूप है। वेदांत का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है ब्रह्म सिद्धि।
जैसे अद्वैत सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ हैं, तो वैसे ही ब्रह्म सिद्धि ग्रंथ ये श्री मंडन मिश्र जी ने लिखा है। उसमें कहा गया कि यदि तुम्हें राग है कि हमें हमेशा आनंद, अगर तुम्हें ये राग हो कि हमें हमेशा आनंद आता रहे, हमेशा आनंद रहे, तो फिर तो आनंदाकार वृत्ति आपको रखनी पड़ेगी। और यदि आनंदाकार स्ववृत्ति से राग होगा तो वृत्ति तो अंतःकरण में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यह आनंदाकार वृत्ति कहाँ है? अंतःकरण ही है। और अंतःकरण माया का कार्य है, अविद्या का कार्य है। तो तुम अविद्या को मिटाना चाहते हो या अविद्या के एक कार्य को रखना चाहते हो? ऐसी भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो कि हमारी वृत्ति ही निरंतर ब्रह्माकार रहे, हमारी वृत्ति निरंतर समाधिस्थ रहे, हमारी वृत्ति निरंतर अखंड आनंदाकार रहे, निरंतर हमको ये मालूम पड़ता रहे कि ये संपूर्ण विश्व हमारा ही स्वरूप है, और निरंतर मालूम पड़ता रहे कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सब स्वप्न है, ये कुछ भी नहीं। तो यहाँ कब कहाँ मालूम पड़ेगा? तो ये सब कहाँ मालूम पड़ेगा? अंतःकरण में ही तो मालूम पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें अंतःकरण की एक वृत्ति से राग है तो तुम तो रागी हो गए, तुम तो भोक्ता हो गए। तो इसका अर्थ है कि अभी तक तुम असंग नहीं हुए, और यदि असंग नहीं हुए तो तुम्हें सुख दुख की प्राप्ति होगी। कभी आनंदाकार वृत्ति होगी तो कभी नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो चाहे आनंदाकारता हो, दुखाकारता हो या अज्ञानाकारता हो, क्या करना है? किसी भी अवस्था से मेरा संबंध नहीं है, ये अवस्थाएं मैं नहीं हूँ, ये अवस्थाएं मेरी नहीं हैं, ये अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। और तुम इस दृश्य स्वरूप को सत्य स्वरूप, यदि तुम इस दृश्य स्वरूप को सत्य स्वरूप समझते हो हैं, तो तुम सत्य स्वरूप नहीं हो। और यदि तुम किसी को आनंद स्वरूप समझते हो तो तुम आनंद स्वरूप नहीं हो। और यदि तुम किसी अवस्था को ज्ञान स्वरूप, ज्ञान और रूप अवस्था समझते हो तो तुम ज्ञान स्वरूप नहीं हो। समझ में आया? अब इसकी आशा है आपको जरूर, ये बहुत कठिन विषय है, हम आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।